हाय फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो से जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। यह वीडियो खास तौर पे जो नई वैकेंसी आई है एसएससी जीडी की, जो 26 नवंबर को आई, 26,146 पोस्ट जिसमें है, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है, उसी को टारगेट करके हम यह क्लास दे रहे हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है। और ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन के लिए वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए, हम एसएससी जीडी का 2023 में एग्ज़ाम दिए थे, जो 2022 की वैकेंसी थी, जिसका एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था। तो 24 जनवरी को मेरा पेपर था, जिसका वीडियो हम अपलोड किए हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में 866 व्यू हैं। तो अगर आप वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जाकर चेक करें, और आपके विश्वास के लिए यह वीडियो बनाएं तो इसे ज़रूर देखिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हिंदी में। क्योंकि आपके पास समय बहुत ही सीमित है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप कम समय में अच्छा और सटीक पढ़िए और सटीक चैनल से पढ़िए, ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिले। क्योंकि हम यूट्यूब पे देख रहे हैं अच्छे अच्छे जो चैनल माने जाने हैं स्टेट के, जो इन सब वैकेंसियों के लिए, वो बच्चों के लेवल जैसा हिंदी के क्वेश्चन ला रहे हैं, जो कि क्वेश्चन ऐसे नहीं रह रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल अब चेंज है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसको सीरीज को जरूर देखिए। इससे पहले हम नेक्स्ट पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट 5 कमिंग सून, यह पार्ट 4 की वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पार्ट की, तो आप उसे जरूर देखें। और नेक्स्ट पार्ट 5 कमिंग सून, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम नेक्स्ट पार्ट 5 जल्द लेकर आएँ। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करें। उपयुक्त वाक्य में प्रार्थना शब्द का सही अर्थ क्या है, यानी प्रार्थना का सही अर्थ क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप बचपन से ही प्रार्थना पत्र लिखते हैं। तो प्रार्थना पत्र क्या करते हैं, तो अपनी बात मनवाने के लिए कहना, ये कोई बात नहीं हुई। ये तो मान लीजिए आप बोलचाल में कह सकते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ ये नहीं है। आग्रहपूर्वक विनती करना, आग्रहपूर्वक विनती करना ये भी नहीं कह सकते, लेकिन विनयपूर्वक विनती करना। विनयपूर्वक, जैसे कि आप लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि, तो यानी विनयपूर्वक आप निवेदन करते हैं। सविनय निवेदन यानी विनयपूर्वक निवेदन। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत लोग तो दूसरे ऑप्शन को टिक कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो देखिए, आप इन सब प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम अपने यूट्यूब चैनल पे जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहा, तब तक इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और पर डे देते हैं। तो आप वीडियो से जरूर जुड़िए, क्योंकि आप इन प्रश्नों को तर्क जब समझ जाएगा तो आप आराम से प्रश्नों को सही कर पाइएगा। देखिए, बहुत पूछता है कि दुर्गम का क्या अर्थ होता है। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। अगम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचा न जा सके। और दुष्कर का अर्थ होता है जिसे करना बहुत कठिन हो। जिसके हृदय में ममता न हो, उसे निर्मम कहेंगे। और बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है, तो बिना पलक झपकाए के लिए निर्निमेष होता है। निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचानी है। इसमें बताना है कि इसमें त्रुटि कौन है। मैंने हाथ जोड़ दिया, तो मैंने हाथ जोड़ दिया में इसमें त्रुटि कौन सा शब्द है, इसमें त्रुटि वाला वाक्य कौन सा है। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, तो इसमें त्रुटि किसमें है, तो दिया में। दिया में त्रुटि है। क्यों? क्योंकि दिया को देखिए, आप देखिए, एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी पूछी जाती है, यानी बोलचाल की हिंदी, जनरल हिंदी। इसमें संधि समास अलंकार ये सब नहीं आते हैं, तो इसमें सामान्य हिंदी आती है। तो आप दिया लिखे भी होंगे और पढ़े भी होंगे। तो दिया हमेशा, दिया में छोटी की मात्रा होती है, और ये दिया है बड़ी की मात्रा। तो ये इसमें त्रुटि है। देखिए, जो वाक्य पढ़ने में आसान, मतलब कि सिंपल वे में रखते हैं, उसको थोड़ा कठिन हो जाता है। मैंने हाथ जोड़ दिया पढ़ने में बिल्कुल शुद्ध वाक्य लग रहा है। तो जब वाक्य सूटेबल बैठे और शुद्ध लगे, तो उसका आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, यानी मीनिंग की, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा। तो देखिए, इसमें बड़ी की मात्रा दे दी है, जबकि छोटी की मात्रा होता है। तो यही इसमें गलत है। और देखिए, अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 3, रेखांकित। देखिए, यह सभी प्रश्न 10 जनवरी 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के 20 प्रश्न है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर कर रहे हैं। तो रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। तो रेखांकित शब्द है गिने न जा सके। तो आकाश में इतने तारे हैं जिसे हैं कि गिने न जा सके। तो गिने न जा सके, इसमें बताना है रेखांकित इसी को किया है। आप हिंदी को करना सीखिए, क्योंकि सामान्य हिंदी आती है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो जिसे गिना न जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अनगिनत। जिसे गिना न जा सके उसे हम अनगिनत कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनगिनत। और असंख्य किसे कहते हैं, जिसे गिने जाने के लिए बहुत अधिक, मतलब गिने जाने के लिए बहुत अधिक हो, उसे असंख्य कहेंगे। और गणनीय किसे कहते हैं, जो गिना जा सके, जो गिना न जा सके उसे अनगिनत। और गणनीय उसे कहेंगे जो गिना जा सके। और गिनती के, मतलब कि गिनती करने की क्रिया को गिनती के कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 4,
वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म शुद्ध अशुद्ध है, यानी अशुद्ध बताना है। इसमें कौन सा वाक्य और उसके लिए एक शब्द, ये देखिए ये वाक्य है इसके लिए एक शब्द है, ये वाक्य है इसके लिए एक शब्द है, ये वाक्य है इसके लिए एक शब्द है, और ये भी वाक्य है इसके लिए एक शब्द है। तो इसमें बताना है कि वाक्यांश और उसके लिए दिए गए एक शब्द में कौन सा अशुद्ध है। यानी कि लाभ पाने की इच्छा को क्या कहते हैं, लाभ पाने की इच्छा को लिप्सा कहते हैं, बिल्कुल सही दिया है। जो किसी से जीता न जा सके उसे क्या कहेंगे, जो अजय, और जो जीता जा सके उसे जय कहते हैं, जो न जीता जा सके उसे अजय। और 7 दिन का समूह क्या कहलाता है, तो 7 दिन का समूह सप्ताह कहलाता है। 7 दिन का समूह क्या कहलाता है, तो 7 दिन का समूह सप्ताह कहता है। नाप तौल खर्च करने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी, ये बिल्कुल गलत है। मितभाषी नाप तौल के खर्च करने वाले को नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं मित व्ययी। खर्च की बात है तो खर्च के लिए क्या करते हैं, तो खर्च के लिए व्यय करते हैं। तो मितव्ययी अगर रहता तो ये सही हो जाता। तो नाप तोल कर खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। अशुद्ध बताना है तो यही अशुद्ध। और मितभाषी किसे कहते हैं, मितभाषी उसे कहा जाता है जो बहुत कम बोलता है। मितभाषी उसे कहते हैं जो बहुत कम बोलता है। और जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, और जो बहुत कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। जिसके हृदय में ममता न हो उसे निर्मम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 5। अरे अरे सांप कहाँ गया, अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। इसमें बताना है कि जो कहाँ है वह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो देखिए अरे अरे ये संबोधन का चिन्ह है। तो इसे संबोधन के चिन्ह आप जानिए कि ये संबोधन का चिन्ह होता है। तो जैसे कि उदाहरण होता है, जैसे कि आपको उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ होता है, अरे तुम कहाँ गए, हाय यह क्या हो गया, अरे वह लड़का कहाँ चला गया, अरे राम कहाँ गया, अरे राम दिल्ली चला गया। संबोधन जहाँ पे आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगे, अरे सांप कहाँ गया, आश्चर्य की बोध है तो वहीं पे यह चिन्ह लगता है। तो कहाँ बताना है, तो कहाँ क्या है, तो साधारण क्रिया विशेषण है। कहाँ क्या है, तो कहाँ साधारण क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। तो श्याम मीरा खिलौना लाया, तो श्याम मीरा में खिलौना लाया, बिल्कुल गलत। श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया, ये हो सकता है श्याम मीरा ने खिलौना लाया, श्याम मीरा ने, ये गलत बैठेगा। श्याम मीरा का खिलौना लाया, तो मीरा का खिलौना नहीं होता। तो मीरा के लिए सुटेबल ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया बिल्कुल शुद्ध बैठ रहा है। तो श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया। यह कला सपार के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो भी हाल ही में क्रिएट किया गया। हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी एवं यूपी पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके मैथ, रीजनिंग, हिंदी की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ क्लास दी जा रही है। तो अगर आप वीडियो जुड़े तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, जिससे आप वीडियो को देख सकें। और आपको वीडियो पसंद है जिसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जैसा कि देखिए कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। कारक टोटल 8 प्रकार के लिए किसमें प्रयोग होता है, तो के संप्रदान, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के योग में के लिए, और संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पैपर, और संबंध हे अरे हो। देखिए कारक किसे कहते हैं, तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक किसे कहा जाता है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध होने का बोध होता है उसे ही कारक कहते हैं। और देखिए ये संप्रदान कारक में आ जाएगा। श्याम मीरा के लिए खिलौना लाया संप्रदान कारक में। और यहीं पर आता पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो उसमें भी के लिए आता, लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो उसमें अपादान कारक हो जाता है। अब देखिए अब थोड़ा सा, अब देखिए परसर्ग बहुत पूछता है कि परसर्ग क्या होता है, ये भी एसएससी जीडी में बहुत पूछता है। परसर्ग किसे कहते हैं, तो परसर्ग ये वे अक्षर हैं जो किसी शब्द के बाद आते हैं और कोई विशेषता लाते हैं, जैसे का, की, रे, ने, द्वारा आदि ही, ये सभी परसर्ग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7। निम्न वाक्य में अनुप्रयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित कीजिए। यानी प्रतिस्थापित मतलब कि यह है कि प्रतिस्थापन, यानी इसको बदल देना है। तो देखिए हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो इसको बदलना है कि एक बड़े व्याख्याता के जगह पे क्या रखिएगा कि ये वाक्य सूटेबल हो जाएगा, यानी शुद्ध बैठ जाएगा। तो हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता के जगह पर अगर हम रख देंगे एक उत्कृष्ट विश्लेषक,
एक उत्कृष्ट विश्लेषक। तो देखिए हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उत्कृष्ट विश्लेषक माने जाते हैं। व्याख्या व्याख्याता, देखिए व्याख्या तो वाक्य की किया जाता है या किसी पैरा का व्याख्या किया जाता है, लेकिन ये पूरे साहित्य की बात करें, साहित्य अपने आप में एक पूरा बड़ा सेक्शन होता है। तो साहित्य की व्याख्याता नहीं, इसे विश्लेषक कहेंगे क्योंकि उसका विश्लेषण ये किए हैं, तो उसके विश्लेषक माने जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर लेंगे या छोड़ भी सकते हैं। ये देखिए एसएससी जीडी में 20 प्रश्न आते हैं हिंदी के, जिसमें आप अगर हम वीडियो से जुड़े हैं और 10 प्लस, अगर आप 10 भी प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं हमारे इस सोल्यूशन का, तो आप 18 प्लस आराम से सही कर पाएगा। देखिए ये क्वेश्चन स्किप भी बहुत लोग कर लेंगे या रिस्क भी लेने लायक क्वेश्चन है। और आप जाइएगा अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल पे बच्चों के लेवल जैसा क्वेश्चन ला रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन को उन लोगों को कराना चाहिए जिसका कोई अर्थ हो। और देखिए उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है, तो उस उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठतम या उत्तम। उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठतम या उत्तम, और विश्लेषक का अर्थ होता है विश्लेषण करने वाला। देखिए वाक्य में बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि देखिए संज्ञा संबंधी अशुद्धि, चलिए इसको हम बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाए, लेकिन बता दे रहे हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धि, जैसे मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये शुद्ध वाक्य है, लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, ये गलत है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। क्योंकि रविवार अपने आप में एक दिन होता है, और रविवार के साथ अगर आप दिन लगाइएगा तो ये गलत होता है। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा बिल्कुल शुद्ध शब्द है, और मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा ये गलत शब्द है और अशुद्ध। जैसे कि मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, ये अशुद्ध है। इसका सही शुद्ध हो जाएगा मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित मुहावरों के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। उपयुक्त सार्थक शब्द, जी अच्छा होना। जी अच्छा होना किसे क्या कहेंगे, तो जी अच्छा होना बहाना करना, बिल्कुल गलत। ये तो जी खराब होना का हो सकता है बहाना करना। हिम्मत करना, बिल्कुल गलत। रंग बिरंगी होना, नहीं। तबीयत ठीक होना, तो जी अच्छा होना यानी तबीयत ठीक होना। यह देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आराम से पहुंच सकते हैं उत्तर तक। यह देखिए यह क्लास 10 जनवरी 2023 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का है, फोर्थ शिफ्ट का। तो देखिए एग्जाम जो 26,146 पोस्ट एसएससी जीडी के आई है, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च 2024 के बीच होने जा रहा है, उसी को टारगेट करके हम ये क्लास दे रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि देखिए किस प्रकार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपको और फैक्ट बता देते हैं, मुहावरा बहुत पूछता है। कान भरना, कान भरना का क्या अर्थ होता है, तो कान भरना का अर्थ होता है चुगली करना। तंग करना का अर्थ होता है परेशान करना, और कमर कसना का अर्थ होता है तैयार होना। और बहुत पूछता है सबसे पृथक, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ये एसएससी का बहुत फेवरेट है और एसएससी जीडी में बहुत पूछा गया। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे पृथक काम करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी सबसे पृथक काम करना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए ये सभी प्रश्न 10 जनवरी 2023 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए एसएससी जीडी के प्रश्न हैं। निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। कहीं कहीं ऑप्शन में पर्यायवाची शब्द न देकर समानार्थी शब्द दे देता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ ही समानार्थी शब्द होता है। तो निम्न में से जल का पर्यायवाची कौन सा है, तो अबुधि, नीरज, नीर और वारिज। तो नीर, नीर जल का पर्यायवाची शब्द है। नीर हो जाएगा जल का, और जल का क्या क्या होता है, तो देखिए जल का नीर हो जाएगा, पानी हो ही गया, नीर हो गया। और अमृत भी जल का ही होता है, और तोय भी जल का ही होता है। अगर पूछेगा नीरज, नीरज किसका है, तो नीरज है कमल का पर्यायवाची। नीरज किसका है, तो नीरज कमल का पर्यायवाची होता है। नीरज, कमल और पुष्कर ये सभी कमल के पर्यायवाची होते हैं। और देखिए अम्बुधि, अम्बुधि किसका होता है, तो अम्बुधि होता है समुद्र का। अम्बुधि समुद्र का होता है, तो समुद्र, सागर, रत्नाकर ये सभी अबुधि ये सब समुद्र के हैं। और वारिज किसका है, तो वारिज होता है देखिए वारिज कमल का होता है। वारिज किसका, नीरज कमल का होता है, वारिज भी कमल का होता है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। कला सपार के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले जरूर चेक करें, और आप जाकर इनसे पहले की प्रैक्टिस सेट को आप वहां से देख सकते हैं आराम से। तो आप थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चन कीजिए, तो इसीलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी, यहाँ पे खाली स्थान है, खिल गई। ये खिल गई, देखिए यहाँ पे उसकी के बाद यहाँ पे खाली स्थान है, इसके बाद है खिल गई। अब देखिए अब आपको शुद्ध वाक्य बन गया। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डॉट डॉट खाली स्थान भरना है, खिल गई। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शब्द कौन सा होगा, तो उसकी बाँछें खिल गई, बिल्कुल गलत। उसकी आंखें खिल गई, क्या उसकी आंखें खिल जाएगी। अगर आपको मान लीजिए कि कोई अगर समाचार मिलेगा आपको शुभ समाचार, तो क्या आपकी आंखें खुल जाएगी, नहीं, आपकी आंखें खुल जाएगी, ये कहना गलत होगा।
ये कहना गलत होगा। तो देखिए मुस्कान खुल जाएगी नहीं, चेहरा खिल जाएगा नहीं, चेहरा खुल जाएगी, चेहरा खिल गई, चेहरा खिल गई, तो चेहरा खिल गई नहीं, इसका बांछे हो जाएगा सही आंसर। सॉरी बांछे सही है, इसका सही ऑफिशियल आंसर है बांछे, बांछे सही इसका आंसर है। बांछे का अर्थ होता है आनंदित हो जाना। देखिए ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, इसे आप कंफ्यूजन में गलत भी कर सकते हैं। तो आंखें खुल जाना का अर्थ क्या होता है, तो आंखें खुल जाना का बांछे, बांछे का अर्थ होता है आनंदित हो जाना। और आंखें का अर्थ क्या होता है, तो नेत्र आंख का, और मुस्कान का मतलब जानते हैं खुशी, और चेहरा का शक्ल मुखड़ा आप जानते ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज एक मोटिवेशनल क्विज है जो हमें मोटिवेट रखता है और आपको भी मोटिवेट रखेगा। तो देखिए, हमारा संघर्ष हम ही को पता है मेरे दोस्तों, बर्बाद हुआ वर्ष हम ही को पता है। लोग पूछते हैं कैसे नहीं हुआ तुम्हारा सिलेक्शन, कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, ये सिर्फ हम ही को पता है मेरे दोस्तों। तो हम भी एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं जो 2023 में हुआ था, 24 जनवरी 2023 को। देखिए हमारा हाइट थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हमारा हाइट 178 ही है सेंटीमीटर, 168 ही होता है, इसीलिए हम ये पैरामिलिट्री फोर्सेज का एग्जाम नहीं देते, हम रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं। तो हम सोचे कि इस टाइम फ्री हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा कंटेंट दे दें, इसलिए हम दे रहे हैं। और एसएससी जीडी का हम एग्जाम दिए थे तो जिसपे देखिए 866 व्यू भी है, तो इस पे हमारा अच्छा ही स्कोर था, बस 2-4 नंबर से सिलेक्शन रह गया, नहीं तो उस बार हमारा एसएससी जीडी में हो जाता, लेकिन हाइट की प्रॉब्लम है इसीलिए हम इसका तैयारी नहीं करते हैं। तो आप लोगों के लिए हम थोड़ा कंटेंट देने का प्रयास करें, तो आप लोग वीडियो को सपोर्ट जरूर करिए। अनुसंधान, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। तो अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, इसका बताने का, पूछने का अर्थ है कि अनुसंधान का क्या अर्थ होता है। तो अनुसंधान का अर्थ होता है, अनुसंधान की अर्थ क्या होता है, तो की अर्थ में खोज होता है, का अर्थ खोज होता है। तो देखिए अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। अनुसंधान मतलब क्या होता है, खोज करना। जैसे कि आप सुने होंगे कि वैज्ञानिकों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर लैंडिंग कर करके अनुसंधान, वहाँ के मिट्टी की अनुसंधान किया, यानी अनुसंधान यानी खोज किया। तो खोज किया, क्या क्या होगा, की अर्थ में खोज होता है, गलत। कितने देखिए वाक्य पढ़ने में ही गलत लग रहा है। खोज का अनर्थ होता है, गलत। द्वारा खोज का अर्थ होता है, नहीं। देखिए अनुसंधान का अर्थ खोज होता है, कितना सुटेबल बैठ रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आराम से इन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्न है जो एक्स्ट्रा फैट के साथ हम कवर कर रहे हैं फोर्थ शिफ्ट में, सॉरी थर्ड शिफ्ट नहीं, फोर्थ शिफ्ट में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के तत्पर के लिए है। देखिए ये पढ़ने में उटपटांग लग रहा है कि नहीं, आप देखिए, जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी में सामान्य हिंदी पूछी जाती है, नहीं सामान्य बोलचाल की हिंदी, जिसे आप रोज में नॉर्मल में यूज करते हैं। एसएससी जीडी में समास हिंदी, समास, संधि, ये सब अलंकार ये सब नहीं पूछे जाते हैं, तो सामान्य हिंदी पूछा जाए। देखिए, तो वह अतिथि सेवा, इसका क्या हो जाएगा, तो वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर, ये नहीं बैठ रहा है। वह अतिथि, वह अतिथि सेवा तत्पर के लिए, वह अतिथि तत्पर के लिए सेवा, ये गलत। तो देखिए वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है, कितना शुद्ध बैठ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। भगवान, भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं, तो भगवान दिवाकर जीवनदायी हैं, जीवनदायी, जीवन दिवाकर के नीचे अंडरलाइन है, तो जीवनदायी हैं। रेखांकित शब्द में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो पर्यायवाची किसका बताना है, तो दिवाकर का। तो दिवाकर का पर्यायवाची क्या होता है, तो दिवाकर किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। सूर्य का, दिनकर, दिवाकर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। सूर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं, तो दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची क्या होते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो पर्यायवाची पूछा है तो सूर्य पर्यायवाची। अब देखिए नयन का पर्यायवाची बहुत पूछता है, तो नयन का पर्यायवाची क्या होता है, नेत्र। नयन का नेत्र, आंख, नेत्र, आंख और चक्षु, नेत्र, आंख और चक्षु नयन का पर्यायवाची होता है। दीदा भी नयन का पर्यायवाची होता है, ध्यान से आप समझ लीजिएगा, पूछ देता है। शशि किसका होता है, तो शशि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। शशि किसका पर्यायवाची होता है, तो शशि चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। और चंद्रमा का क्या होता है, तो चंद्रमा का निशाचर भी होता है। निशाचर भी चंद्रमा का, निशाचर यानी रात्र को चरने वाला, तो रात को कौन उगता है, तो चंद्रमा, तो चंद्रमा निशाचर। और चांद भी कहते हैं इसे। और अब्ज क्या होता है, तो अब्ज कमल का होता है। कमल का कौन, कमल का नीरज, सरोज, जलज, अम्बुज, ये सभी कमल के हैं। नीरज, सरोज, जलज, अम्बुज, अब्ज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। कमल और पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। यह क्लास
जो 26,146 SSCGD की न्यू वैकेंसी आई है, जो 26 नवंबर को आई 2023 को, तो जिसका एग्जाम 20 फरवरी से 12 मार्च के बीच होने जा रहा है 2024 में, उसी को टारगेट करके यह क्लास हम दे रहे हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए पर्यायवाची बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। षड्यंत्र, रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे, इसके नीचे अंडरलाइन है। तो रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे, तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन, तो इसमें बताना है षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं, तो साजिश, साजिश षड्यंत्र का पर्यायवाची नहीं है बताना है। तो देखिए दूरभी संधि, दूरभी संधि और कुचग्र और साजिश, साजिश, ये देखिए साजिश, ये षड्यंत्र का पर्यायवाची है। देखिए साजिद नहीं है, साजिद नहीं है, साजिश होता है। साजिश षड्यंत्र का पर्यायवाची होता है, कुचग्र भी होता है, दूर भी होता है, लेकिन साजिद नहीं होता है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे एसएससी जीडी यूपी पुलिस एवं बिहार पुलिस एवं दिल्ली पुलिस सहित अन्य सभी वनडे कॉम्पिटिटिव को टारगेट करके मैथ रीजनिंग हिंदी के जीएस की ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेटिव पे क्लास दी जा रही है। तो अगर आप वीडियो जुड़े तो प्ले लिस्ट जोड़ चेक करें, वहाँ से आप जाकर वीडियो देखिए और वहाँ से आप हमारे लेवल इनका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए पर्यायवाची शब्द आपको कुछ और बता दे रहे हैं, जैसे अश्व का बहुत पूछता है, तो अश्व का हो जाएगा है तुरंगबाजी घोड़ा घटक, है तुरंगबाजी घोड़ा घटक, ये अश्व के होते हैं यानी घोड़ा के। अलंकार का पूछता है तो अलंकार का होता है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। और अतिथि का पूछता है तो अतिथि का होता है मेहमान, अभ्यागत, आगुंतक और पाहुन। और अम्बुज आपको बता ही दिए कमल उमल का होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए सभी प्रश्न 10 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए एसएससी के हिंदी के सभी 20 प्रश्न हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर कराएं। सभी ऑफिशियल पेपर हैं, एक भी क्वेश्चन हम अपने मन से इंक्लूड नहीं किए हैं। तो इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, पढ़ने में तो शुद्ध लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, सथ, सथ क्या होता है? साथ होता है ना कि सथ होता है, तो ये कट गया। बहुत लोग इक साथ दौड़ पड़े, इक नहीं होता है, एक होता है, तो ये भी कट जाएगा। बहुत लोग एक साथ दौड़ ठ दिया है, तो दौड़ ना होता है कि न कि दौड़ ठ होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, देखिए बिल्कुल शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर पहला, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए नेक्स्ट पेज है जो 5 नंबर की जो पैसेज आती है, यानी कि पैराग्राफ जो भरने को ली। तो देखिए अगर आप हमारे वीडियो से जुड़ेंगे, आपको गारंटी देना कि अगर आप नए भी छात्र हैं, अगर आप एसएससी जीडी का पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सिर्फ हमारे 10 प्रैक्टिस को कर लीजिए। 10 प्रैक्टिस सेट से आपको हम एकदम 5 में से एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे इन पैरा के। तो देखिए आप पढ़ लीजिएगा, निर्देश खाली स्थान भरना है कि इस वाक्य को खाली स्थान भर के पढ़ना है, तो ये हम आपको दे दिए, आप पढ़ सकते हैं। तो यह क्लास 26,146 पोस्ट जो आई है, उसमें एक सीट आप कंफर्म करने के लिए वीडियो से जरूर देखिए, फुल टाइम वॉच कीजिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ से आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देते हैं, इसके बाद आप सोल्यूशन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम इस प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है, आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर, पहले स्थान पर। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द के यानी पहले स्थान पर क्या भरना है? तो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपने ऊपर रहना। अपने ऊपर क्या रहना? देखिए कॉमन सेंस थोड़ा सा आप इस्तेमाल करिए, आप आराम से इन प्रश्नों को सही कर पाइएगा। हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप नए भी छात्र हैं तो आपको ये प्रश्न गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं 100%। आप 5 में से 5 स्कोर एकदम बिल्कुल कर पाइएगा। इस प्रकार आप हिंदी में 20 में से 18 प्लस आराम से क्वेश्चन सही कर सकते हैं अगर आप नए छात्र भी हैं। तो देखिए आप पैरा को समझना सीखिए। आत्मनिर्भरता, बात किस पे हो रही है? तो बात हो रही है आत्मनिर्भरता, बात हो रही है आत्मनिर्भर पे। बात किस पे हो रही है? तो बात हो रही है आत्मनिर्भर से। तो आत्मनिर्भर से तात्पर्य है, आत्मनिर्भर से तात्पर्य यानी आत्मनिर्भर का क्या अर्थ है? तो अपने ऊपर निर्भर रहना, अपने ऊपर निर्भर रहना ही आत्मनिर्भर का तात्पर्य है। तो देखिए आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर क्या? प्रवृत्ति रहना, बिल्कुल गलत। दुर्भर रहना, बिल्कुल गलत। सहारा रहना, अपने ऊपर सहारा रहता है कि सहारा दूसरे के ऊपर लिया जाता है? तो अगर दूसरे के ऊपर रहता तो सहारा हो जाता है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य अगर दूसरों के ऊपर सहारा होता तो हो सकता है, लेकिन सहारा अपने ऊपर नहीं होता है, सहारा दूसरों के ऊपर होता है। तो देखिए आत्मनिर्भरता से क्या तात्पर्य यानी आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है? तो अपने ऊपर निर्भर रहना। सुटेबल बैठ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बैठ गया। तो देखिए आत्मनिर्भर से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना, तो इस यहाँ पे निर्भर भर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे, तो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर क्या रहना? तो अपने ऊपर निर्भर रहना। अब आगे बढ़ जाएंगे। अपने ऊपर निर्भर रहना, जब मनुष्य अपने कार्य
करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। देखिए बात किस पे हो रही है, तो बात हो रही है आत्मनिर्भरता पे। आत्मनिर्भर पे बात हो रही है, यानी कि अपने ऊपर निर्भर रहने पे बात हो रही है। तो देखिए क्या इस पे सुटेबल बैठा सकते हैं आप। तो देखिए जब मनुष्य अपने ऊपर निर्भर रहता है, तो जब मनुष्य अपने कार्य नहीं करता है, नहीं करिएगा तो आत्मनिर्भर रहिएगा। श्रेष्ठ करता है क्या, कल करता है, नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या बैठ रहा है, देखिए स्वयं। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो वह आत्मनिर्भर कहलाता है। कितना स्वयं आत्मनिर्भर पे बात हो रही है, यानी अपने पे निर्भर रहने का, तो अपने निर्भर यानी कि स्वयं, कल और श्रेष्ठ और नहीं कट ही जाएगा। तो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना। जब मनुष्य अपने कार्य को स्वयं करता है तो वह आत्मनिर्भरता कहलाता है। तो आत्मनिर्भर का अर्थ यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3 पे। तो देखिए पहले नंबर पे क्या भरे, तो अपने ऊपर निर्भर, पहले नंबर पे भरे थे निर्भर, और दूसरे नंबर पे भरे थे स्वयं। दूसरे नंबर पे क्या भरे, तो दूसरे नंबर पे भरे स्वयं। अब पढ़ते जाइए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको हम पैरा सॉल्व करने बता रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना। जब मनुष्य अपने कार्य को स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। बहुत से कार्य वह दूसरों के करता है। क्या दूसरों के स्थिति करता है, दूसरों की स्थिति करता है, ये कोई वाक्य बन रहा है, नहीं कट जाएगा। दूसरों के लक्ष्य करता है, क्या दूसरों के लक्ष्य कर रहा है, कट जाएगा। दूसरों के प्रकार करता है, दूसरों के प्रकार करता है, नहीं। तो दूसरों के सहारे करता है। देखिए कितना शुद्ध बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या हो जाएगा, सहारा, दूसरों के सहारे। तो देखिए आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि अपने ऊपर। तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया, तो जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है, बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है। तो यहाँ पे सहारा भरा जाएगा। अब आ जाएंगे चौथे नंबर पे। तो बहुत यहाँ से तो कंप्लीट होगा, अब आगे हैं। तो बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है। तीसरे नंबर पे क्या भरे हम, तो तीसरे नंबर पे भरे सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण क्या करिएगा, तो उसके लिए पूर्ण तत्परता हो सकता है, उसके लिए पूर्ण सहायता और लगन का परिचय दें। अगर आप आत्मनिर्भरता से कोई काम कर रहे हैं तो क्या उसके लिए सहायता और लगन का परिचय दे देंगे। सहायता का क्या मतलब हो रहा है, और अकर्मठता का नहीं। विफलता का परिचय देंगे अगर आत्मनिर्भरता से कोई काम कर रहे हैं तो नहीं। तत्परता का देखिए, अब पढ़िए। बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है कि जब मनुष्य किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे। तो यहाँ पे तत्परता कितना सूटेबल बैठ रहा है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा। अब आ जाएंगे 5वें पे। देखिए सभी प्रश्न एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 के 4th शिफ्ट में पूछे गए हिंदी के सभी 20 प्रश्न हैं जो हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। तो देखिए, तो जब वह पूर्ण लगन और चौथे नंबर पे क्या आ गया, तो चौथे नंबर भर दिया हम तत्परता। आप देखिए थोड़ा सा लिख लेंगे तो आप अच्छा से कर पाइएगा। तो कि जब किसी मनुष्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे। स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का क्या करे, उसे सिद्ध करने का क्या करिएगा आप बताइए। आप आराम से इसको देखिए बैठा सकते हैं। तो स्वयं अपने सहारे उसे पाठ करिएगा नहीं, उसे विकास करिएगा नहीं, उसे ध्यान करिएगा नहीं। तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेट आराम से हो रहा है। तो जब आत्मनिर्भर की बात हो रही है तो स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का क्या करे, तो प्रयास करे। देखिए कितना सूटेबल बैठ रहा है। तो देखिए आप 5 में से 5 आराम से, हमें उम्मीद है कि आप सही कर पाएंगे। आपके एक भी पैसे जिसमें से गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। तो देखिए अब आपको हम पढ़ के सुना दे रहे हैं क्या हुआ। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है कि अपने ऊपर निर्भर रहना। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है, यहाँ पे स्वयं हो गया, स्वयं करता है तो आत्मनिर्भर कहलाता है। बहुत से कार्य वह दूसरों के, यहाँ पे सहारे हो जाएगा, सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी मनुष्य को काम करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता, यहाँ पे तत्परता हो जाएगा, और लगन का परिचय दे। स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का क्या करे, तो प्रयास करे। ये कितना सही हो गया। नेक्स्ट पेज एक और देखिए, मोटिवेशनल क्विज है। जब आपसे लोग पूछते हैं मेरे दोस्तों कि आप क्या काम करते हैं, तो वास्तव में वो आपको कितनी इज्जत देनी है इसका अंदाजा लगाते हैं। तो आप क्या काम कर रहे हैं उससे लोग आपका अंदाजा लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। तो अपनी अपनी बढ़ाइए अपने कैपेसिटी को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो वास्तव में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरी मनोबल हमारा जरूर बढ़ाइए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि अच्छा और स्टूडेंट जुड़ पाएँ और हम अच्छा से कंटेंट और अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। और चैनल अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए अगर पहली बार विजिट किए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए इस वीडियो से रिलेटेड। यह क्लास आप आर रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं जो भी हाल ही में क्रिएट किया गया। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी जीडी सहित अन्य सभी को, और चेक प्ले लिस्ट, अगर आप वीडियो जो तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री पीडीएफ, क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ से आप प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और सोल्यूशन भी देख सकते हैं।
और नेक्स्ट पार्ट 5 कमिंग सून। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट 5 जल्द ही लेकर आएंगे। तो वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।